आज सप्तम चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। 8 संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान आज संपन्न हुआ है, जिसमें 16,634 मतगणना केंद्र में 6 बजे तक अनुमानित 50.56% हम लोगों का वोटिंग हुआ है। ये 2019 में 51.24 था। इससे करीब करीब हम लोगों का 0.68 मतदान परसेंटेज कम है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ ये अनुमानित है और 6 बजे तक कुछ मतदान और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295 एग्जिट पोल भी आने वाले 400 पार का नारा लगा रहा है भाजपा ने। 400 पार का नारा तो उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। भैया थोड़ा दूर है। आगे बढ़िए बढ़िया। कहेंगे एक तरफ बनाइए ना। और पीछे कीजिए। तुम लोग काहे के लिए फोटो लेती हो? IIM रायपुर में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का यहाँ पर आयोजन हुआ है और आज दूसरा दिन है। और इस चिंतन शिविर में सभी हमारे मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यगण उपस्थित हैं और सबका रात्रि विश्राम भी यहाँ पर था। सवेरे सब लोग योगा भी किए हैं और कल से लगातार सत्र चल रहे हैं विभिन्न विषयों पर और देश भर से विद्वान जन यहाँ पर आके अपना विचार रख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ वास्तव में बहुत रिच प्रदेश है। यहाँ पर खनिज संपदा है, वनोपज है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग इस प्रदेश को विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग को छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। और लगातार जो यहाँ पर विद्वान जन आए वो छत्तीसगढ़ की आज स्थिति क्या है और आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं उस पर अपना वक्तव्य दिए हैं और हम लोगों ने सबको सुना है, समझा है। और निश्चित रूप से 2 दिवसीय चिंतन शिविर इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में बहुत ही
सहयोगी होगा। सर, इसमें जो पॉइंट्स पर या जो वक्तव्य दिए गए हैं स्पेशलिस्ट द्वारा, वो किस तरह आगे सरकार को चलाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे? बहुत अहम भूमिका रहेगा। ये जो 2 दिवसीय ये जो चिंतन शिविर है और इसमें जो भी सत्र चल रहे हैं बहुत उपयोगी हैं और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए वो बहुत ही कारगर होंगे। सर, आज आखिरी चरण का मतदान, 7वें आखिरी चरण का मतदान है, पूरे देश में एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, किस तरह देखते हैं सर भाजपा, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरे मतलब मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव। पोल बहुत बाद में संकेत देने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले ही हम विश्वस्त थे कि गरीब कल्याण से लेकर के देश के सम्मान को बढ़ाने तक जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल तक काम किया है, देश एक बार फिर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाली है। देश के आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जब 400 के पार के संकल्प को लेकर के हम चले तब मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का अब कहना शायद देश में किसी भी ऐसा व्यक्ति जो देश की राजनीति को ईमानदारी से समीक्षा करता है उसके लिए अप्रत्याशित नहीं होगा। अच्छा, राजस्थान में एक इंसिडेंट हुआ है। यस, एक्चुअली हाँ, वो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर हमारा श्री मनोज रंजन साहू, हेडमास्टर इंचार्ज उनका ये ड्यूटी में था एंड वो थोड़ा उनको थोड़ा ही फील्स स्लाइटली अनवेल। देन वो फैन के नीचे बैठे थे, देन उसके बाद उनको लगा कि चेस्ट पेन हो रही। इमीडिएटली हम एम्बुलेंस लेके उनको मेडिकल वहाँ पे नियरेस्ट मेडिकल को हमने भेजे। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस एंड से तो एक्टिव इलेक्शन ड्यूटी रही, ही इज डूइंग इट। सो इलेक्शन ईसीआई का गाइडलाइंस के अनुसार जो भी कंपेंसेशन हमारा तरफ से होगा इमीडिएटली 10 डेज के अंदर अंदर हमको देना है एंड विद इन 10 डेज हम वो प्रोवाइड करेंगे। यस, नहीं, उनका चेस्ट पेन था बिकॉज वहाँ पे हीट वेव के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं, तो फैन था एंड ही वाज फीलिंग फाइन। मैं थोड़ा आराम करूंगा बोल के वो नेक्स्ट रूम माने पोलिंग का बगल रूम में बैठ के थोड़ा 15-20 मिनट्स ही वाज देयर। उसके बाद वो बोला कि चेस्ट पेन हो रहा है। तो अभी हम फाइनल मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं गए बिकॉज हमको पोलिंग भी देखना था। वी आर वेरी सॉरी, ऐसा सिचुएशन है, बट वी विल नो ओनली आफ्टर थरो सीडीएमओ से बात करने के बाद। बट हीट वेव के लिए जितना भी हमको अरेंजमेंट्स करना था उस बूथ में भी है, हर बूथ में भी है एंड हर जगह पे आशा दीदी उनके साथ या ORS, पानी, टेंट प्रोविजंस, इलेक्ट्रिसिटी भी फुल है। अभी कहीं पे भी डिस्कनेक्शंस भी नहीं हुआ है आज। सो दैट्स ऑल आई कैन से एज ऑफ नो। मुझे नहीं लगा कि हीट वेव की वजह से एंड बिकॉज अभी शाम भी हो गए, होपफुली हम कंप्लीट कर पाएंगे। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी 5 प्रधानमंत्री का चेहरा 4 तारीख को डिसाइड होगा। 4 तारीख कैंपेन के बाद ये दक्षिण भारत के हमारे चिदम्बरम, मदुराई, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी इत्यादि मंदिरों के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है और साथ ही साथ अभी जो रुझान मिल रहे हैं, मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है
मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता रहे। हेलो हेलो कि जितने भी मेन स्ट्रीम के जो नेशनल मीडिया है उसमें एक समानता दिखाई दे रही है। सारे लोग एग्जिट पोल शुरू किए हैं तमिलनाडु से, केरल से, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, इधर से शुरू किए। रीजनल जो चैनल है वो अलग भले किए हों, लेकिन सारे जो नेशनल मीडिया है मेन स्ट्रीम के सब लोग वहीं से शुरुआत की। मतलब एक समानता ये है। और 3-4 जो एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया उसके आधार पर अब मुख्य रूप से बात यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा। अब अभी टीआरपी एक सवाल है, सारे लोग टेलीविजन में बिल्कुल सीखते हुए सब देख रहे हैं, तो टीआरपी भी सवाल है। और मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसको उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने टीआरपी सवाल है और डिस्कशन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं। खड़गे जी ने कहा कि 295 प्लस सीट जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब दौरा किया है, जहाँ राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, खड़गे साहब इस उम्र में भी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो फीडबैक लिए होंगे उसके आधार पर उन्होंने कहा है। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी। बड़ा साइंटिफिक तरीके से हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। I think you've all been predicting this for such a long time. What's new? I mean, I think that, very frankly, we have been traveling throughout the country campaigning. We also have a sense of what the reality is on the ground. We're very happy to wait and see what the votes actually tell us. I mean, exit polls are deeply unscientific. We all know this. I think last year, the majority of exit polls got the results wrong in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan. These things happen. I mean, so to my mind, what we are interested in is the real poll, that is the ballots, the votes of Janta Janardhan, which is going to determine our political future. So today is the first. We'll wait till the 4th and then we can talk. Thank you. Most of the exit polls have predicted that they are going to get the seats in the southern state where they Listen, I am. Even in your state, sir. Yeah. I am quite confident that that is not going to be the case. I don't believe that. I mean, I've not seen these polls because I've been on stage at the function that you've been here for. But I can say that, to my mind, the only poll that matters is what actually went into the machines when people press the button. And I think we'll have to see those before we come to any reaction. I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. But again, let's wait. We'll find out soon enough in 3 days' time. Thank you very much. से ज्यादा आगे जो है
सर अंगुली दिखाइए सर अंगुली सर तेजस्वी जी अंगुली दिखा दिए। एक बार तेजस्वी जी अंगुली दिखा दीजिए। तेजस्वी जी I think you've all been predicting this for such a long time. What's new? I mean, I think that, very frankly, we have been traveling throughout the country campaigning. We also have a sense of what the reality is on the ground. We're very happy to wait and see what the votes actually tell us. I mean, exit polls are deeply unscientific. We all know this. I think last year, the majority of exit polls got the results wrong in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan. These things happen. I mean, so to my mind, what we are interested in is the real poll, that is the ballots, the votes of Janta Janardhan, which is going to determine our political future. So today is the first. We'll wait till the 4th and then we can talk. Thank you. Most of the exit poll have predicted that they are going to get the seats in the southern state where they Congress. Listen, I am. Even in your state, sir. Yeah. I am quite confident that is not going to be the case. I don't believe that. I've not seen these polls because I've been on stage at the function that you've been here for. But I can say that, to my mind, the only poll that matters is what actually went into the machines when people press the button. And I think we'll have to see those before we come to any reaction. I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. But again, let's wait. We'll find out soon enough in 3 days' time. Thank you very much. देखिए, जितने भी मेन स्ट्रीम के जो नेशनल मीडिया है, उसमें एक समानता दिखाई दे रही है। सारे लोग एग्जिट पोल शुरू किए हैं तमिलनाडु से, केरल से, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, इधर से शुरू किए हैं। रीजनल जो चैनल है वो अलग भले क्यों, लेकिन सारे जो नेशनल मीडिया है मेन स्ट्रीम पे सब लोग वहीं से शुरुआत की, मतलब एक समानता ये है। और 3-4 जो एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया उसके आधार पर किए। अब मुख्य रूप से बात यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब अभी टीआरपी एक सवाल है, सारे लोग टेलीविजन में बिल्कुल चिपके हुए सब देख रहे हैं, तो टीआरपी भी सवाल है। और मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसको उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने टीआरपी सवाल है और डिस्कशन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं। खड़गे जी ने कहा कि 295 प्लस सीट जो है महागठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब दौरा किया है, जहाँ राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, कर्मी साहब इस उम्र में भी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो फीडबैक लिए होंगे उसके आधार पर उन्होंने कहा है।